नमस्ते दोस्तों, राम राम सा स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हरिज्ञान पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीएस पेपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर चैनल पर नए आए हो, आज जीएस पेपर देखने आए हो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको पूरे सेमेस्टर पूरे ईयर के आपके जितने भी पेपर होंगे सभी के जीएस पेपर मिलेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम 2025, जिसमें नॉन कॉलेज फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्जाम चल रहे। तो इस वीडियो में फर्स्ट ईयर का बीए सेमेस्टर फर्स्ट, यानी कि जो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट पेपर है नॉन कॉलेज वालों की सेमेस्टर फर्स्ट, इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य, इसका गेस्ट पेपर आप तो आज बताने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, रेफरेंस कॉन्टेस्ट भी लेकर आया हूँ कुछ, वो भी बताने वाला हूँ। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के 2, 15-15 नंबर के और 20-20 नंबर के 4, वो भी बताने वाला हूँ। और 10-10 नंबर के आप रेफरेंस कॉन्टेस्ट रहने वाले हैं। वीडियो तो शुरू करूँ उससे पहले बता दूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आगे भी आपको डेस्ट पेपर मिलते रहेंगे। वीडियो तो लाइक कर देना और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी सवाल है तो इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो। और फिर पेपर में हमारे से टेस्ट पेपर में कितने क्वेश्चन मिलते हैं ये जरूर आप एक बार इंस्टाग्राम पर बताया करो, या इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर जाया करो। ये एक रिक्वेस्ट है बस आपसे। अभी जो हिस्ट्री का पेपर था उसमें भी आपके 50 नंबर के क्वेश्चन अपने टेस्ट पेपर से मिले हैं। तो चलिए वीडियो तो शुरू करते हैं और पीडीएफ पर मैं आपको लेकर चलता हूँ। यहाँ पर मैंने पीडीएफ ओपन कर ली है, राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम 2025 यहाँ पर शुरू हो गई है। तो मैं बता दूं, पेपर होने के बाद में तो या तो इंस्टाग्राम पर आप रिव्यू भेज दिया करो कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मिले अपने वीडियो से, कितने नंबर के, कैसा आपका पेपर गया, या कमेंट करके जाया करो इस वीडियो पर। राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम 2025 बीए फर्स्ट सेमेस्टर नॉन कॉलेज 2024-25 इंग्लिश, इसके ये कोड है। आप सोच रहे हो कि ये इंग्लिश जनरल इंग्लिश है जिसका पेपर सभी का होता है, ये सभी का नहीं है। ये अपनों को चुननी होती है। इंग्लिश लिटरेचर है जिसमें पोइट्री एंड ड्रामा बुक है, अंग्रेजी साहित्य। आपके नॉन कॉलेज वालों के 150 नंबर का पेपर होता है, उसमें से 40% आपको लाने होते हैं। रेगुलर वालों के लिए 120 का होता है, क्योंकि मिड टर्म हो जाता है 30 का। यहाँ पर पहला सवाल आता है रेफरेंसेस टू कॉन्टेस्ट। रेगुलर वाले के लिए तो 5 नंबर का होता है, आपके 10-10 नंबर के 4 पर्सन होने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट रख लिए हैं जो पोएम से भी निकाले हैं, सेकेंड और थर्ड यूनिट से आने वाले हैं रेफरेंसेस टू कॉन्टेस्ट। तो यहाँ पर देख सकते हो आप, इनको आप मैंने क्वेश्चन के तो उत्तर नहीं है पर इनके तो मैंने एक्सप्लेनेशन भी रखे हैं, जो पूरा आंसर आता है वो यहाँ पर देख सकते हो। पहला ये पुअर सोल है, जो कि सोल एंड बॉडी सोनेट से विलियम शेक्सपियर के द्वारा कैसे लिखना आप ये भी देख लीजिए। इनमें भी अगर आप पोइट मतलब कि किसने लिखा है, रिटन बाई, किसके द्वारा सोनेट लिखी गई है, पोएम किसके द्वारा, या फिर नोवेल वगैरह कुछ भी है तो वो किसके द्वारा लिखा गया है। अगर ये भी सही से लिखे आओगे भाई इसे इसके द्वारा, अगर ये लाइन भी लिख दोगे आपके दिस स्टेंजा फ्रॉम द फर्स्ट 4 लाइन्स टेकन फ्रॉम द सोनेट सोल एंड बॉडी, ये भी सही से लिख दोगे तो आपको 2 नंबर पिट्टा मिल जाएगा। और एक्सप्लेनेशन में भी लिख दोगे। इस एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है, पोएम के आपको वीडियो देख जाने हैं। जिन पोएम के एक्सप्लेनेशन बता रहा हूँ उनमें ही आएंगे ज़्यादातर। पोएम के आपको समरी देख जानी है यूट्यूब से। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, वीडियो बड़ा है पर पास होने का मैं आपको बता रहा हूँ तरीका। कुछ नहीं करना है, समरी दे जानी है और वहाँ पर कुछ भी नहीं आता तो पोएम के बारे में लिख के आना जाना है आपको। और लास्ट में थोड़ा सा लिख देना है, मतलब कि जो मेन होता है लिटरेरी टर्म्स के लिए भी आप लिख देना। एक्सप्लेनेशन देख सकते हो। दूसरा एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर उत्तर भी लिखे हुए हैं। ऑन द टॉम्स इन वेस्टमिंस्टर एबे, इसको रोटर भी आप पढ़ सकते हो, फ्रांसिस ब्यूमोंट की पोइम है। अगर ये पहली लाइन जो रेफरेंस है टू कॉन्टेस्ट है ये भी लिख दोगे तो 2 से 3 नंबर तो आपको मिल ही जाएंगे। और एक्सप्लेनेशन में तो समरी लिखनी है, अगर इस लाइन की नहीं आती तो पूरी पोइम की लिख देना आप। तो यहाँ पर देख सकते हो। फिर आप यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हो एक्सप्लेनेशन जो रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट वाले पर्सन है। यहाँ पर फिर देख सकते हो आप मेलनटनी जो पोइम है वो भी देख सकते हो आप। यहाँ पर चलते हैं, यहाँ पर एंड्रयू मार्वेल की थॉट्स इन गार्डन है, जिसमें गार्डन में क्या क्या थॉट्स आती है वो बताते हैं। वो मतलब कि गार्डन की वो महत्वता बताते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो, इसका भी रोड कर पढ़ सकते हो। इज स्टेट स्टैंडली, ये ओन इज ब्लाइंडनेस है, मतलब कि उन्होंने ब्लाइंडनेस के अंधापन के लिए लिखा है कि उन्होंने उतनी उम्र में इतना लिख दिया था। और वो भगवान की बताते हैं उसको, भाई भगवान ने जो दे दिया वो अच्छा है। फिर अपन आगे देख सकते हो, ये एक और आ गया यहाँ से एक्सप्लेनेशन रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट। आई सेट योर फ्रेंड, या स्वामी विवेकानंद की द पोइम, द टप पोइम है जो। यहाँ पर भी आप देख सकते हो। कमेंट्स ये लिख दो, ये कमेंट्स तो भी आपका सही हो जाएगा। कमेंट्स में कुछ जो स्पेशल बताया गया वो आपको लिख देना। यहाँ पर फिर एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर शॉर्ट आंसर और बड़े भी बताने वाला हूँ। हार्ट लक्ष्मण हार्ट ट्राई, ये लक्ष्मण वाली है जो तोरुदत्त की है। यहाँ पर आगे अब मैंने यहाँ पर पहला सवाल रेफरेंस टू कॉन्टेस्ट लिखा था वो मैंने बता दिया है। इसमें टाइम ज़्यादा क्यों लिखा है, क्योंकि आपको पढ़ने में भी टाइम लगेगा, फिर आप स्टॉप करते हो तो आपको वो नहीं मिल पाता है। रेफरेंस एंड कॉन्टेस्ट है, उसमें 8 आने वाले हैं, उनमें से आपको 4 करने हैं। इस बात कर लें शॉर्ट क्वेश्चन की, ऐसे टाइप क्वेश्चन है उनकी बात बाद में करेंगे। ये शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है,
ये 15-15 नंबर के ट्यूशन आपके 2 आने वाले हैं। वैसे 4 पर्सन आएंगे पर उनमें से 2 ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। अब ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पर ट्यूशन्स मैंने लिख दिए हैं। मैंने एक और चीज़ लिखी है यहाँ पर, मैंने क्या है, चौथी यूनिट से शॉर्ट ट्यूशन नहीं लिख पाया क्योंकि मैं पहले भूल गया, पीडीएफ बना दी थी। बड़े प्रश्नों से मिल जाएंगे, थीम याद करना है। मतलब कि जो चौथी यूनिट है उसमें 2 ही है, उनके दोनों की आपको थीम याद कर लेनी है। व्हाट इज ए सोनेट, मेजर टाइप्स, ये तो पर्सन है, ये भी फर्स्ट सेमेस्टर में भी आया था रेगुलर वाले के लिए। डिफाइन रेनेसेंस मतलब कि पुनर्जागरण, ये पहली यूनिट से आपका पर्सन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय जैकोबियन एज, यहाँ पर ये पर्सन है। जैकोबियन एज में आप पोइट्री वाला सेक्शन भी पढ़ जाइएगा, मतलब कि जो बता रहा हूँ वो पढ़ जाइएगा। जैकोबियन एज आपको पढ़ लेनी है, मतलब कि शॉर्ट 15 नंबर का ट्यूशन आ सकता है या 20 वाला भी आ सकता है, इसी टाइप में भी ये ट्यूशन आ सकता है। इसमें आप जैकोबियन ड्रामा में भी पढ़ते जा सकते हो, मतलब कि 2-3 जो ड्रामा लिखने वाले थे बढ़िया, उनका आपको लिख जाना है क्योंकि शॉर्ट में आ सकता है कि जैकोबियन एज में जैकोबियन पोइट्री के 2 पोइट्स का आप वर्णन कीजिए या ड्रामाटिस्ट का वर्णन कीजिए। यहाँ पर 516 व्हाट इज द थीम और सब्जेक्ट ऑफ द सोनेट ए कॉन्सोलेशन, ये आगे आपका सेकंड यूनिट से ए कॉन्सोलेशन जो विलियम शेक्सपियर की पोइम है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोइम मेलनटली, ये आपके सीरीज से ये ट्यूशन लिए गए हैं। थीम, सब्जेक्ट या सिग्निफिकेंस, द पोइम, द टप, मतलब द टप पोइम का थीम, सब्जेक्ट या सिग्निफिकेंस आपके आ सकता है। व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द पोइम लक्ष्मण, मतलब कि इसकी थीम लिख सकते हो आप, सब्जेक्ट वो एक ही बात है, आपको सीरीज में ये ट्यूशन मिल जाएंगे। कैरेक्टर ऑफ लक्ष्मण एंड सीता अकॉर्डिंग टू पोइम, एलिजाबेथन पोइट्री एक्सप्लेन, जो मैंने ऊपर बताया था वो ये ट्यूशन आ सकता है। अब बात कर लें इससे टाइप ट्यूशन की, तो इसमें 20-20 नंबर के आपके 4 ट्यूशन आने वाले हैं, ये अथवा में होने वाले हैं। शॉर्ट नोट ऑन द कैरेक्टर ऑफ वियोला और अमल, ये 4th यूनिट से आपका पर्सन आ गया है। जो 12th नाइट है उसमें से वियोला का भी आ सकता है, ये अमल है वो अलग से है, द पोस्ट ऑफिस से आपका अमल। ये वियोला है वो तो 12th नाइट वाले से है, और अमल है द पोस्ट ऑफिस वाले से है। थ्योरेटिकल एनालिसिस ऑफ द थीम एम्प्लॉयड इन द पोस्ट ऑफिस बाय रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी आपको करने जाना है। इसी पार्ट से ये अमल वाला कैरेक्टर है, ये है वो 12th नाइट वाले से है, उसमें वियोला और ओलिविया है। तो ये क्वेश्चन आ गए। थ्योरेटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोइम सोल एंड बॉडी रिटन बाय शेक्सपियर, ये भी आपको याद करके जाना है, सीरीज में ये क्वेश्चन वो आपको मिल जाएंगे। थ्योरेटिकल एप्रिसिएशन ऑफ डंस सोनेट डेट बी नॉट प्राउड, ये सेकंड यूनिट से आ गए। राइट ए थ्योरेटिकल एप्रिसिएशन ऑफ हेनरी डॉर्जियोस पोइम टू द पुपिल्स ऑफ हिंदू कॉलेज, ये तीसरी यूनिट से आ रही है ट्यूशन। इवेल्युएट द पोइम इंडिया कंपोज्ड बाय शशि चंद्र दत्त, और वो तोरू दत्त वाली भी आ सकती है कि जुरोना ट्री, जो सेकंड यूनिट से आपकी है। लक्ष्मण वाली का मैंने पहले ही बता दिया है। और ये फर्स्ट यूनिट से आ सकते हैं द पुरिटन एज, द यूनिवर्सिटी विट्स और रिफॉर्मेशन, ये आपको पॉइंट सीरीज में मिल जाएंगे, वहाँ से आपको पढ़ लेना है। तो मैंने जो इंपॉर्टेंट ट्यूशन थे आप इसको डेस्क पेपर मान सकते हो, तो इसमें से आपको ट्यूशन मिल जाएंगे। इसके अलावा भी आपको पढ़ाई करनी है, ये इतना नहीं है, आप इसको पढ़ सकते हो आराम से 3 या 4 घंटे में। इसके बाद में भी आप अपने हिसाब से तैयारी कर सकते हैं। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपको बता दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आगे भी आपको ऐसे ही डेस्क पेपर मिलते रहेंगे सभी एग्जाम्स के। और क्या रिव्यू होता है आपका एग्जाम देने के बाद में, वो जरूर आप एक बार कमेंट करके जाया रहे वीडियो पर, या फिर आप इंस्टाग्राम पर भेज सकते हो, ताकि हम टेलीग्राम पर बता सकें कि इतने ट्यूशन आए हैं अपने डेस्क पेपर से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।